सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक टाइप जिसका नाम है बडिंग के बारे में। जो बडिंग हमारे पास होती है, कितने टाइप की होती है, बडिंग होती क्या है और कितने टाइप की होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो टू टाइप्स की बडिंग हमारे पास आएगी, इंटरनल बडिंग एंड एक्सटर्नल बडिंग। उसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि जो एक्सटर्नल बडिंग है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा इससे पहले। जो हमारे पास लोअर क्लासेस आती है उसमें हम बेसिकली एक्सटर्नल बडिंग के बारे में ही पढ़ते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा फोकस करवाऊंगा इंटरनल बडिंग के ऊपर, कि जो हमारी इंटरनल बडिंग है वो क्या है। इससे पहले कि हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल बडिंग के ऊपर आएँ, मैं आपको बडिंग से आपकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करवा दूँ। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे पास रिप्रोडक्शन होती है टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड सेकंड सेकंड हमारे पास जो होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें यूनिपेरेंटल जो जो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होता है, न्यू इंडिविजुअल जो हमारे पास बनता है वो सिंगल पेरेंट से हमारे पास बनता है। तो जो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके भी कई टाइप है, उनमें से एक है बडिंग। ठीक है, तो बडिंग में क्या होता है, बडिंग में क्या होगा, एक सिंपली एक ऑर्गेनिज्म है, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, मान लीजिए एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, उसमें छोटी सी आउटग्रोथ निकलेगी, मतलब छोटी सी प्रोजेक्शन उसमें से बाहर की ओर निकलेगी। ठीक है, और वो छोटी सी प्रोजेक्शन बाद में कुछ देर के बाद डिटैच हो जाएगी बॉडी से, और वो छोटी सी प्रोजेक्शन बाद में जाके जो है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देगी। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है मेरा, ये हथेली जो है एक ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें इस तरह से क्या हो जाएगी, इस तरह से छोटी सी प्रोजेक्शन इस तरह से निकलेगी, इस तरह से छोटी सी प्रोजेक्शन जो है बाहर की ओर निकलेगी, और ये प्रोजेक्शन बाद में सेपरेट हो जाएगी बॉडी से, और इस प्रोजेक्शन से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म हमारे पास बन जाता है। तो उसको हम कहते हैं बडिंग। ये वाला जो आपका टॉपिक है बीएससी फाइनल ईयर और जो हमारी क्लास 12th की क्लास है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक। सो यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए इसके बारे में तो आपको पता होगा एक्सटर्नल एंड इसके बडिंग के बारे में तो आपको पता होगा। एक्सटर्नल के बारे में भी आई होप कि आपने पढ़ा होगा। जो इंटरनल बडिंग है वो आपके लिए नया टॉपिक है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहां पर देखिए, व्हाट इज बडिंग, फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन इज कॉल्ड बडिंग। ठीक है, मतलब बडिंग क्या होती है, बडिंग जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म से छोटी सी प्रोजेक्शन निकलती है, और कुछ देर के बाद वो प्रोजेक्शन या आउटग्रोथ सेपरेट हो जाती है बॉडी से, और उससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हमारे पास बनता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बडिंग। अब बडिंग हमारे पास होती है टू टाइप्स की, कौन कौन सी, फर्स्ट वन हमारे पास होती है एक्सटर्नल बडिंग एंड सेकंड हमारे पास होती है इंटरनल बडिंग। अब देखो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें छोटी सी आउटग्रोथ निकलेगी। ठीक है, अब ये आउटग्रोथ कहाँ निकलेगी, अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज है। अब हो सकता है कि जो हमारी जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, हो सकता है कि वो आउटग्रोथ बॉडी के बाहर की ओर निकले, मतलब जो बॉडी का सरफेस है उससे बाहर की ओर को अगर बॉडी निकलता है, जैसे ये मेरी हथेली एक ऑर्गेनिज्म है तो उससे बड ऐसे निकला, ऐसे मतलब बाहर की ओर निकला, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल बडिंग। मतलब बडिंग जो है बाहर की ओर हो रही है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल बडिंग। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा एक्सटर्नल बडिंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये, जैसा कि हम हाइड्रा में देखते हैं, ये हाइड्रा एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर देखो, अब जैसे जैसे क्या होता है, अब बडिंग में क्या होता है, ये जो हाइड्रा है, अब यहाँ पर मैंने इसको छोटा सा इसका सेक्शन यहाँ पर बना बताया है। तो इस तरह से हाइड्रा में छोटी सी एक प्रोजेक्शन निकलेगी जिसको कहेंगे ग्रोइंग बड, मतलब बाहर की ओर। इसमें देखो बड कहाँ की ओर बन रहा है, बाहर की ओर बन रहा है, तो इसको हम यहाँ पर एक्सटर्नल बडिंग हो रही है। ठीक है, तो कुछ देर के बाद इस बड में थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये इस तरह से बन जाएगा, और फाइनली यहाँ से डिटैच हो जाएगा, और ये वाला जो यंग हाइड्रा हमारे पास बन जाएगा, और ये हमारे पास कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है एक्सटर्नल बडिंग में बन जाता है। तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा आई होप। ठीक है, सो ये जो इंटरनल जो एक्सटर्नल बडिंग है वो किस किस में मिलती है हमारे पास, जैसे पॉली पोडोफाइरा हो गया और हाइड्रा हो गया। ठीक है, पोडोफाइरा हो गया और हाइड्रा हो गया, ये हाइड्रा है। ठीक है, तो इन दो ऑर्गेनिज्म के अंदर हम इसको देखते हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर की एक्सटर्नल बडिंग हमें देखने को मिलती है। ये एक्सटर्नल बडिंग काफी कॉमन है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलती है, लेकिन जो इंटरनल बडिंग है ये काफी रेयर है। ठीक है, ये काफी कम ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलती है हमें। तो अब आते हैं हम इंटरनल बडिंग के ऊपर, इसको हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो इंटरनल बडिंग क्या होगी, अब यहां पर देखो, बड तो बनेगा, प्रोजेक्शन तो निकलेगी। एक्सटर्नल में क्या था, बॉडी के सरफेस के बाहर की ओर को प्रोजेक्शन निकल रही थी, उसको हम कहते थे एक्सटर्नल बडिंग। इंटरनल बडिंग में जो बड होता है उसमें प्रोजेक्शन बाहर की ओर नहीं निकलेगी, उसमें अंदर की ओर निकलेगी प्रोजेक्शन इस तरह से। ठीक है, मतलब अंदर बनेंगे बड, बॉडी के अंदर बनेंगे बड। ठीक है, तो इस बडिंग को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरनल बडिंग। ठीक है, अब किस किस तरह से इंटरनल बडिंग होती है ये यहाँ पर हम देखेंगे।
तो सिंपली डेफिनेशन तो हमने देख ली, इंटरनल बडिंग मतलब जिसमें बॉडी के अंदर प्रोजेक्शन बनेगी, मतलब बॉडी के अंदर अगर हमारे पास इस तरह से बड बनते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरनल बडिंग। और दो एग्जांपल आपको इसके याद रखने हैं, कौन कौन से आपने याद रखना है, फर्स्ट वन आपने स्पॉन्जिला याद रखना है और दूसरा आपने एकिनीटा याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर आप बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है या क्लास 12th के स्टूडेंट है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पोर्शन आपका है, ये जो एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये ना सिर्फ आपके थ्योरी के पेपर से इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये प्रैक्टिकल में भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो बाइबा होता है हमारा, वहां पर इस तरह के कई बार जो है इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये तो हमें पता लग गया इंटरनल बडिंग में क्या होगा, बॉडी के अंदर बड बनेंगे। अब देखो कैसे कैसे बड बनेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो एक हमारे पास वर्ड आ रहा है गैम्यूल, या इसको हम जैम्यूल भी कहते हैं, इसको आप किसी भी तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, गैम्यूल कहो या जैम्यूल कहो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये जो है फाइनल ईयर में भी, बीएससी फाइनल ईयर में और क्लास 12th में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, थियरी में भी और प्रैक्टिकल में भी, ठीक है। तो जैम्यूल देखो हमारे पास क्या होते हैं, जैम्यूल भी हमारे पास एक तरह के इंटरनल बड होते हैं, मतलब एक तरह से इंटर बडिंग ही होती है लेकिन इंटरनली होती है, ठीक है। अब जो बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर की इंटरनल बडिंग होती है, अब देखो इंटरनल बडिंग है ना, वो भी सब में एक जैसी नहीं होती। जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उनमें अलग अलग तरीके से जो है इंटरनल बडिंग होती है। अब यहाँ पर देखो दो एग्जांपल मैंने आपको बताया है, ये मैंने एकिनीटा का एग्जांपल बताया है और ये मैंने यहाँ पर स्पॉन्जिला का आपको एग्जांपल दिया है, इसको सिंपल स्पॉन्ज भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जो सिंपल स्पॉन्ज होता है उसमें हमारे पास बनता है गैम्यूल। अब देखो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, व्हाट इज गैम्यूल, ये आपको पूछा जा सकता है। जैम्यूल क्या होते हैं, जैम्यूल कुछ इंटरनल बड होते हैं, मतलब कुछ ऐसे बड होते हैं जो अंदर बनते हैं, किसके अंदर बनते हैं, स्पॉन्जिला के अंदर बनते हैं। कहाँ बनते हैं, स्पॉन्जिला के मेसेनकाइमा में, ठीक है। स्पॉन्जिला का जो बॉडी के अंदर जो मेसेनकाइमा होता है उसके अंदर क्या बनते हैं, छोटे छोटे इंटरनल बड बनते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जिला, ठीक है। अब ये कुछ स्पेशल टाइप के बड है, ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के ये बड होते हैं। ये बड कैसे बड होते हैं यहाँ पर देख लीजिए, जैसे स्पॉन्जिला की बॉडी है, ठीक है, स्पॉन्जिला एक ऑर्गेनिज्म है, एक स्पॉन्ज है, ठीक है। तो स्पॉन्जिला है, स्पॉन्जिला की जो बॉडी है उसमें जो मेसेनकाइमा होगा उसके अंदर इस तरह के छोटे छोटे बॉल वहां पर बनेंगे, छोटे छोटे इस तरह के राउंडेड बॉल बनेंगे, ठीक है। इस बॉल के अंदर क्या होगा, इस बॉल के अंदर छोटे छोटे सेल्स होंगे, ठीक है, इस बॉल के अंदर क्या होगा, छोटे छोटे सेल्स होंगे। अब ये जो बॉल दिख रहे हैं ना, ये वाला जो ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये तो जैम्यूल है, ये तो बड है, ये है वो बड, ठीक है, ये वो बड है जैम्यूल। मतलब जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है स्पॉन्जिला, उसके अंदर इस तरह के, उसका जो मेसेनकाइमा होगा ना स्पॉन्जिला का, उसमें इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे जिनको हम कहेंगे जैम्यूल, ठीक है। और जो ये जैम्यूल होता है ये कब बनते हैं, ये तब बनते हैं हमारे पास जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है। मान लीजिए काफी अनफेवरेबल कंडीशन है, तो उस केस में जो है स्पॉन्जिला इन इंटरनल बड को बनाता है जिसका नाम होता है गैम्यूल। अब देखो गैम्यूल में हमने क्या क्या देखना है, गैम्यूल क्या होता है, गैम्यूल के अगर आप गैम्यूल के ऊपर ही अगर आपको शॉर्ट नोट आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, गैम्यूल इंटरनल बर्ड्स होते हैं जो बनते हैं मेसेनकाइमा के अंदर, किसके मेसेनकाइमा के अंदर, तो स्पॉन्जिला के मेसेनकाइमा के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को देख के आप आगे बता सकते हो इसमें कि जो हमारे पास गैम्यूल होते हैं वो हमारे पास छोटी छोटी राउंडेड बॉल्स होती है, और इस गैम्यूल के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है। ये जो सेल है, अब यहाँ पर देखो जो गैम्यूल के अंदर जो ये छोटे ये आपको सेल दिख रहे हैं ना, जो राउंडेड राउंडेड सेल्स दिख रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट सेल्स है। ये जो सेल्स है इनके अंदर फूड बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, और इनके अंदर टेंडेंसी होती है टोटीपोटेंसी की, इनको टोटीपोटेंट सेल भी कहते हैं। ये वाला जो देखो, ये सारे के सारे सेल्स जिनको कि हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स, ये जो आर्कियोसाइट्स आप देख रहे हैं ना गैम्यूल के अंदर, ये सारे के सारे टोटीपोटेंट हैं, इनके अंदर टोटीपोटेंसी की जो है कैपेसिटी है। टोटीपोटेंट सेल्स वो वाले सेल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, एक सेल के पास कैपेसिटी होती है कि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें से अगर एक सेल बाहर चला जाए ना, तो उसके पास कैपेसिटी है कि वो पूरा का पूरा स्पॉन्जिला बना देगा। तो ऐसे सेल्स को हम कहते हैं टोटीपोटेंट सेल्स, ठीक है। तो जैसे ही जैसे देखो ये गैम्यूल कहाँ बनेंगे, गैम्यूल, ये गैम्यूल क्या है, ये इंटरनल बड है जो किसके अंदर बनेंगे, स्पॉन्जिला के अंदर बनेंगे, ठीक है। जब कंडीशन अनफेवरेबल होगी तो ये स्पॉन्जिला, ये हमारे पास बनेंगे गैम्यूल बनेंगे स्पॉन्जिला के अंदर, ठीक है। और कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, कुछ देर के बाद वो जो स्पॉन्जिला हो जाएगा, जो स्पॉन्जिला होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और ये गैम्यूल क्या हो जाते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं, मतलब एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे। और जैसे ही बाहर रिलीज हो गए तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर ये माइक्रोपाइल है, ये मुंह है, ये हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये मुंह है इस गैम्यूल का,
ठीक है। गेम्यूल में फिर से कह रहा हूँ, गेम्यूल क्या है, ये इंटरनल बड है जो स्पॉन्जिला के अंदर बनता है, ठीक है। अब जैसे ये एनवायरनमेंट में आ गया तो ये जो मुंह है ना, यहाँ से एक एक करके ये सेल जो है बाहर रिलीज हो जाते हैं, एक एक करके ये सेल बाहर रिलीज हो जाएंगे। और मैंने आपको कहा कि ये जो छोटे छोटे सेल है ये कैसे सेल है, ये टोटीपोटेंट सेल है। इनके पास एक सेल के पास कैपेसिटी है कि वो पूरा का पूरा स्पॉन्जिला बना सकते हैं। तो जैसे ये बाहर रिलीज हो जाएंगे तो जितने भी हैं इसके अंदर सेल होंगे उतने सारे हमारे पास स्पॉन्जिला बन जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमने देखा फर्स्ट स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इसके अंदर किस तरह से बड होती, इसमें किस तरह से इंटरनल बडिंग होती है ये हमने देख लिया। कैसे होगी इसके अंदर बडिंग, इसके अंदर जो है इसके मेसेनकाइमा के अंदर ऐसे छोटे छोटे बड बनते हैं जिनको हम कहते हैं गैम्यूल्स। कुछ देर के बाद ये जो है रिलीज, इनको जैम्यूल भी कह सकते हैं, इसको जैसे आप प्रोनाउंस करें वैसा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही बाहर चला गया तो क्या हो जाएगा, तो जैसे ही बाहर चला गया तो ये एक एक करके ये सेल जो है बाहर रिलीज हो जाएंगे। और बाहर रिलीज होने के बाद ये जितने भी टोटीपोटेंट सेल है, इनको टोटीपोटेंट सेल नहीं लिखना है आपने, इनको हमने लिखना है आर्कियोसाइट। इनके अंदर टोटीपोटेंसी की कैपेसिटी होती है लेकिन इनको टोटीपोटेंट सेल नहीं बोलना है, इनका स्पेशल नाम है। क्या नाम है, आर्कियोसाइट्स। इनके अंदर जो है फूड भी काफी ज्यादा होता है और टोटीपोटेंसी की कैपेसिटी भी होती है ना। टोटीपोटेंट का आपको पता लग गया, टोटीपोटेंट मतलब वो वाले सेल जिनके पास पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी होती है। तो ये तो देख लिया हमने इंटरनल बडिंग किसके अंदर, स्पॉन्जिला के अंदर, ठीक है। जैसा कि मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है आपके थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल में भी ये जो है आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेन मुद्दा हमारा था व्हाट इज इंटरनल बड, व्हाट इज बडिंग, इसके टाइप्स। तो यहाँ तक अगर हम लिखते तो तभी हमारा काम चल सकता था। इतना हमने लिख लिया, इसको इंटरनल बडिंग कहते हैं, उसका एग्जांपल दे दिया कि इसके अंदर होता है। लेकिन हमको समझना है, हमको पूरा समझना है कि इंटरनल बडिंग होती तो है, कैसे होती है, ठीक है। इसको रटना नहीं है। यहाँ पर देखो पहला हमने देख लिया, स्पॉन्जिला हमने देख लिया। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन हमारा लगे हाथ ऐसे ही कंप्लीट हो गया, गैम्यूल वाला, या जेम्यूल वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारे पास आता है एकाइनिटा, ठीक है। एकिनिटा, इसको एकिनिटा कहते हैं, ठीक है। तो एकिनिटा एक ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर भी क्या होगा, एकिनिटा के अंदर भी इंटरनल बड बनते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, जो इंटरनल बड है वो सभी में एक जैसा नहीं बनते, सबके अंदर इंटरनल बडिंग जो है हर जगह सेम जगह पर नहीं होगी इंटरनल बडिंग, ठीक है। किसी में कहीं पर होंगी, किसी में किसी दूसरी जगह पर इंटरनल बड बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो स्पॉन्जिला था उसमें कहाँ बन रहे थे इंटरनल बड, उसमें जो है हमारे पास मेसेनकाइमा के अंदर बन रहे थे। लेकिन जो हमारे पास एकिनिटा होता है उसमें देखो उसकी बॉडी, पहले तो आप इस एकिनिटा की बॉडी देख लो। एकिनिटा की बॉडी कुछ इस तरह से होती है, ये सबस्ट्रेटम होता है, सबस्ट्रेटम मतलब इसका बेस है ये, ठीक है, किसका, इस ऑर्गेनिज्म का जिसका नाम है एकिनिटा। और जिस माध्यम से ये इस बेस के साथ जुड़ा हुआ होगा ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जो मेन ऑर्गेनिज्म है उसको हम कहेंगे स्टॉक, मतलब ये डंडी है इसको मिलाने वाली। और उसके बाद ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। और आपको याद रखना है कि इसके अंदर दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रोन्यूक्लियस एंड एक माइक्रोन्यूक्लियस। ये देखो माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस। अब देखो जो ये हमारे पास पूरी बॉडी होती है एकिनिटा की, ठीक है, तो इसके अंदर छोटे छोटे चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, छोटे छोटे चैम्बर होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे चैम्बर होते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको मैं पहले मिटा दूं, इस तरह से छोटे छोटे चैम्बर होते हैं। इन चैम्बर को हम क्या कहते हैं, इन चैम्बर को हम कहते हैं ब्रूड चैम्बर, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, ब्रूड चैम्बर। क्या कहेंगे इनको, ब्रूड चैम्बर, ठीक है। अब जैसे जैसे ये इसको अगर जैसे जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, एक बात और है, जो हमारे पास ये इंटरनल बडिंग है ये ज़्यादातर तब होती है जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो इसकी जो बॉडी वॉल, इसकी जो वॉल है इस ब्रूड चैम्बर की, यहाँ से जो है कुछ प्रोजेक्शंस निकलती है और वो प्रोजेक्शन जो है बाद में जाके टूट जाती है और इनसे छोटे छोटे यहाँ पर इस तरह से, छोटे छोटे यहाँ पर इस तरह से बड बन जाते हैं। इस तरह से देखो इंटरनल बड, ये इंटरनल बड है। और ये वाले जो बड आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, ये वाले जो बड यहाँ से जो ब्रूड चैम्बर की वॉल से जो प्रोजेक्शन निकली थी और अंदर छोटे छोटे यहाँ पर बड बन गए, ठीक है। ये बड भी कैसे है, ये बड भी हमारे पास टोटीपोटेंट है। ये जो प्रोजेक्शन टूट के अंदर चली गई ना, ये भी कैसी है, टोटीपोटेंट है। टोटीपोटेंट मतलब इन ऑर्गेनिज्म के पास ये कैपेसिटी है, इन जो छोटे छोटे आपको ये वाले बड दिख रहे हैं, ठीक है, इनके पास भी ये कैपेसिटी है कि इनके प्रत्येक इनके जो सेल है उनके पास भी ये कैपेसिटी है कि उनका जो सेल है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना सकता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, कुछ देर के बाद जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाएगी तो ये जो हमारे पास एकिनिटा है ये इन छोटे छोटे बर्ड्स को बाहर रिलीज कर देगा, ठीक है। जो ये हमारे पास ये वाले जो हमारे पास सेल्स बने, ये सेल ही आप कह सकते हैं उनको, ठीक है। तो उसके बाद ये कुछ देर के बाद इनको और बाहर रिलीज कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा, इनको बाहर रिलीज कर देगा। बाहर रिलीज करने के बाद जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये सारे के सारे सेल्स कैसे हैं, ये टोटीपोटेंट सेल्स है और इनसे जो है एक कंप्लीट एकाइनिटा जो है हमारे पास बन सकता है। तो ये हमने देखा, यहाँ पर दो हमने ऑर्गेनिज्म
देखे, जिनके ज़रिए कि हमने इंटरनल बडिंग को यहाँ पर समझा। सो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कि बडिंग किसको कहते हैं, कितने टाइप की होती है, और जो इंटरनल बडिंग है उसमें हमने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जो है फोकस किया। तो आई होप कि आपको जो है इस क्वेश्चन में अब ज़्यादा प्रॉब्लम जो है नहीं आने वाली है। सो गाइज एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको इसी तरह से जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, मतलब बहुत ही लेमन टर्म में जो है आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।